क्या हुआ नंदू, ये घड़ी खराब हो गई क्या आजकल? सॉरी साहब, थोड़ा लेट हो गया। सुन, हाँ साहब। ये तमिल पेपर वहां डालना। पर साहब मैडम तो यहाँ रहती ना आपके साथ। अच्छा, आज मैडम यहाँ है, इसीलिए साहब ने बोला कि आज से पेपर यहाँ डालना। तो अच्छा है मैडम, ससुराल और मायका दोनों आमने सामने, जब जी चाहा जहाँ भी चले गए। साहब, एक मेरी बीवी का है, आप लंबा चौड़ा प्लान बनाना पड़ता है। बहुत दूर है ना उसका मायका, उसको छोड़ने भी जाओ और उसको लेके भी आओ। और भैया, आज से आप मेरा न्यूज़पेपर यहीं डालिएगा। क्यों मैडम, साहब से झगड़ा हुआ क्या? आपसे जितना बोला है उतना ही कीजिए। मैडम तो नाराज हो गई। साहब मना लो ना मैडम को, ऐसे थोड़ी ना चलता है। जा तू मना ले। इशिमा कहाँ है? उठ गई मेरी गुड़िया, आजा 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 आजा, इधर आजा मेरा बच्चा। दादी को एक मीठी मीठी सी पानी तो दे दे। आजा मेरा बच्चा। दादी, इशिमा कहाँ है? सिमी बुआ, इशिमा कहाँ है? नीलू, बेबी की बोतलें दे और वो पाउडर वाला दूध भी दे, मुझे पैक करना है। सिमी बुआ, आप कहीं जा रहे हो? बेबी को भी साथ ले जा रहे हो? बोला ना बुआ, हॉलिडे मनाने जा रहे हो? क्या है? हाँ, ये छुट्टी का माहौल लगता है तुझे? हाँ, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं तुम्हारी इशिमा की वजह से। सिमी, रूही, यहाँ बेटा। उस पे क्यों गुस्सा उतारती हो अपना? क्यों? छुपा क्यों रहा है उससे? बता ना उसकी माँ की असलियत क्या है। मुंह बंद रख, थप्पड़ मारूंगा एक। पापा, इशिमा कहाँ है? और सिमी बुआ कहाँ जा रही है? वो इशिमा पर गुस्सा है। रूही, बेटा जैसे तुम और श्रवण झगड़ते हो ना, तो बड़े भी कभी कभी फाइट करते। उनको भी तो मजा आना चाहिए ना फाइट करने में। सीमा पाती क्या है? आओ मेरे साथ। रमन, माँ बस। देखा मम्मा, ने कहा था ना कि आखिर ये अपनी बीवी की तरफदारी करेगा। अब भी आप लोगों को लगता है कि मुझे इस घर में रहना चाहिए? इशिमा! रूही, माय बच्चू, कैसा है? कोई तो बहुत प्रिटी लग रहा है, जरा देखने तो दो। ये क्या है? फ्लावर वगैरह किसने दिया? ये चिट्टे ने दी टेंपल में। अच्छा, तो मतलब आप टेंपल से ऐसे ही आके सो गए थे? मैं तो टेंपल में ही सो गई थी। बाला उले अप्पा ने मुझे उठा के लाई। वेरी नाइस, लेकिन वेरी प्रिटी, सुंदर लग रहा है। रमन, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। नहीं, मुझे ऑफिस जाने में देर होगी, मैं चलता हूँ। पापा, यहाँ रहो ना। वैसे भी वहाँ सिमी बुआ गुस्सा कर रही हैं। सिमी बुआ जा रही हैं पैकिंग करके, और बेबी को भी साथ ले जा रही हैं। अम्मा, कॉफी रमन के लिए। सुबह यहाँ क्यों आ गई? इडली खाने? हेलो एवरीवन। हाय रूही। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग रमन भाई। इश्मा, बोला ना, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्योंकि एक प्रॉब्लम थी छोटी सी। क्या हुआ ना, देखो जैसे मैं आपकी अम्मा हूँ, आपकी मम्मा, वैसे आपकी पार्टी मेरी मम्मा है। तो क्या हुआ, कल मैं आपके साथ पार्टी में नहीं गई थी ना, तो मेरी मम्मा बहुत सैड थी, उनको मेरी याद ही आ रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर आ गई
अपनी मम्मा के पास सोने, उनकी गोदी में। गोदी में? हाँ, गोदी में। एक्चुअली क्या है ना, बेबी कितना भी बड़ा हो जाए, मम्मा की गोदी कभी छोटी नहीं पड़ती बेबी के लिए। इसलिए थोड़े दिन के लिए ना मैं अपनी मम्मा के पास रहूंगी। थोड़े दिन के लिए? हाँ, थोड़े से दिन। क्या है कि इशिमा की थोड़े से दिन के लिए हॉलीडे है, तब तक इशिमा यही अम्मा के पास रहेंगी। मुझे मुत्तू के साथ रहना है और मैं आपके बगैर नहीं सो सकती। ओके बस। That's nice. How cool भाभी। अच्छा है, अब मेरी एंगेजमेंट की प्रेपरेशन भी आप भी रहोगी। है ना रमन भाई? कॉफी। थैंक यू। अम्मा, थैंक यू फॉर द कॉफी। बहुत अच्छी। ऐसी कॉफी तो इशिता भी नहीं बना। पापा जल्दी जल्दी मत पियो, मुंह जल जाएगा। आंटी, I'll just go and have bath. उसके साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं भी चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही। चलता हूँ अप्पा। And Amma, thank you for the coffee. इशिमा, मैं मुत्तू के साथ खेलने जाऊं? गो गो गो। अयो ईशु, ये तुम्हारा फोन रमन इधर छोड़ के गया शायद। इस फोन को तो अम्मा ऑफ ही रहने दो। जब ये पूरे दिन फोन था ही नहीं मेरे पास, तो इससे मैसेजेस गए कैसे? रबिश, इसका तो मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अम्मा, नया फोन खरीदेंगे। जिंदगी बर्बाद कर दी इस फोन ने मेरी। इशिता से बात नहीं हुई ना, और सुबह से उसका फोन ऑफ आ रहा। सुबह से तुम्हें फोन करा, तुम्हारा फोन ऑफ है। हाँ, आपको पता है मेरा तो फोन पे नहीं लग रहा था पूरा दिन, क्योंकि वो चार्जिंग पे था, बैटरी लो थी। तो मैं मैसेजेस कैसे लिख सकती हूँ? दूध गर्म करके दे बच्ची के लिए। हाँ भी कर। रमन, रूही किथे? इशिता के पास। हाय रब्बा, तू उसे वहां छोड़ के आ गया? और क्यों? आप कहना क्या चाहती हैं माँ? अरे, तुझे नहीं पता उस फसाद की जड़ ने इस घर में कितनी गंदगी फैलाई है? तेरी बहन घर छोड़ के जा रही है, तेरी जीजा की इतनी बेइज्जती हुई, अब भी तू पूछ रहा है कि क्या हुआ? अरे उस मनूज का। बस माँ, अब तक मैं चुप बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी मनमानी करेंगे। क्या बोला तू? वही जो आप सुन रहे हो। और इस घर में सब लोग एक बात अच्छी तरह जान लें, रूही के सामने इस बात का कोई जिक्र नहीं करेगा और ना ही इशिता की बुराई करेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में चलते तमाशे की भनक भी मेरी बेटी को पड़े। पापा, आप प्लीज इन दोनों को समझा दीजिए। मैं जानता हूं आप लोग रूही से बहुत प्यार करते हैं और उसकी बेहतरी के लिए लोग अपना मुंह बंद रखेंगे। क्या है? अरे मैंने कहा ना मैं नहीं आ रहा हूं आज। सारी मीटिंग कैंसिल कर दे, मीर से बात कर लो। मुझे समझ नहीं आता कि क्या जादू कर दिया उस पे। इसको ये भी नहीं दिख रहा है कि उसकी बहन जा रही है घर छोड़ के। और चुप कर सिमी, ठीक कह रहा है वो। बात को लंबा नहीं खींचते, खत्म भी करते हैं। सही कहा आपने पापा जी, बात को खत्म करते। इसीलिए तो परम जी और मैं घर छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, सही कहा आपने। और सुन तो सही सिम्मी, गाल सुन मेरी। अरे इशिता, मेरी शर्ट कहाँ है? चलता ही जाए तेरी ओर, दिल
मम्मा मैंने आपको कहा ना परम जी नहीं मानेंगे, मत जिद करो माँ मैं मुझसे। ऑफिस जा रहा हूँ। ओए कितने चल दिया? माँ प्लीज अब शुरू मत हो जाओ। पर ऐसे कैसे जा रहा है? माँ मैंने कहा ना बस। दादी मेरे क्रेयॉन्स कहाँ है? वो तो तेरे कमरे में होंगे। पापा आप ऑफिस जा रहे हो? हाँ बाय। पापा ऐसे जाओगे? आपको क्या हो गया घर में? तुम्हें मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अंदर जाके खेलो प्लीज। हाँ मैंने कहा ना मीटिंग। हाँ उसको तो नौकरी से निकाल दूंगा मैं। और तुम मेरे साथ, लो आंटी तुम मेरे साथ बहस क्यों कर रहा है? हाँ मैंने तुझे काम पे रखा है, तूने मुझे। यू वर्क फॉर मी सो यू हैव टू डू व्हाट आई आस्क यू टू डू। बाय। क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? आज ऐसे ऑफिस जाओगे? सबको क्या हो गया है यार? मैं इसी टाइम पे ऑफिस जाता हूँ, तो प्लीज दिमाग मत खराब करो मेरा। सुनो, अपने आप को आज आईने में देखा? क्यों? सींग हुआ है मेरे? नहीं इतना इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हुआ, बस पैंट के साथ कुछ इशू है। पैंट में मेरे क्या प्रॉब्लम? तो जरूरी है क्या पैंट पहनना रोज? और वैसे भी गाड़ी में ऊपर क्या दिखता है इतना? गर्मी कितनी है दिल्ली में? लैपटॉप ऊपर भूल गया हूं मैं। प्राण पता है पापा बिना पैंट ऑफिस चले गए। होता है, स्ट्रेस में ऐसा होता है। होता है तू सबसे बड़ा खोता है। आई डोंट नो बंधु, जब से इन लोगों की शादी हुई है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल ही रहे हैं। एंड दीस फल्लास दे डोंट हैव एनी मैनर्स यार। एग्जैक्टली। और रमन से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। आई मीन ईशू ने क्या क्या नहीं किया है रूही के लिए। अगर ईशू नहीं होती ना तो रूही रमन को मिलती भी नहीं। करेक्ट। वो जज ने भी शगुन को कस्टडी इसलिए नहीं दी थी क्योंकि रमन और ईशू ने शादी कर ली थी। एंड टुडे जस्ट लुक एट दैट मैन, वो खड़े खड़े देख रहा था जब उसकी अम्मा ईशू को घर से बाहर निकाल रही थी। एंड यू नो बंधु, मुझे इशिता के लिए बहुत बुरा लगता है। उसने कितना कुछ किया है रूही के लिए, बाकी भल्ला फैमिली के लिए, फिर भी अल्टीमेटली बुरा इशिता के साथ ही होता है। वंदिता, आज से हम लोग इशिता के लिए बिल्कुल भी बुरा फील नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं उसके साथ कुछ बुरा होने ही नहीं दूंगा। बिकॉज ना हम लोग उसके साथ हैं। और वो रमन, उसको इशिता की अहमियत का तब एहसास होगा जब उसे अकेले रूही को संभालना पड़ेगा। आला, मेरी फैमिली के लिए कितना सोचते हो, ईशू के लिए इतना सोचते हो। That's my family too. रमन ने इशिता को घर से निकाल दिया। अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार रमन? बड़ा साइड ले रहा था अपनी बीवी की, मेरी इंसल्ट की थी ना। आपने मेरी इशिमा को बांझ क्यों कहा? आपको दिखता नहीं है कि मेरी मम्मा बांझ नहीं है, मैं हूँ ना उनकी बेटी। कितनी कड़वी जबान है आपकी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप जैसे लोगों के यहाँ बाला जैसा सीधा लड़का कैसे पैदा हो गया। रमन और उसकी बेटी ने मुझे नीचा दिखाया था, मुझसे माफी मंगवाई थी। अब मैं ऐसा हाल करूंगी कि माफी के लायक भी नहीं रहोगी। मैं जानती हूँ इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है। क्या? आपको कैसे पता? और आप हैं कौन? आप मुझे जानती नहीं हो। मैं इशिता की बड़ी बहन की मदर इन लॉ हूँ। मेरे छोटे बेटे के साथ इशिता की शादी होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई। ओह, तो आप हैं? हाँ, ये कोई मियाँ बीवी का छोटा झगड़ा नहीं है। इशिता के सास ने उसे बाहर निकाल दिया है। अब तो आप समझ सकती हो ये कैसा आदमी है रमन। और इसे कोई भी शादी संभाली नहीं जाती, सबके साथ झगड़ा। इसका मतलब गलती उसी की है, कोई भी उसके साथ रहना ही नहीं चाहता है। एक्चुअली सब लोगों ने उसे छोड़ देना चाहिए या फिर उसे छीन लिए जाने चाहिए। थैंक्स, ठीक कहा आपने। कई सबक सिखाने हैं मुझे रमन को। हाँ जी सरदार जी।
टैक्सी कितने बजे पहुंचेगी? क्या की गल कर रहे हो? अरे टैक्सी नहीं है 5 बजे। अरे सरदार जी 5 बजे निकलेंगे तो 10 बजे पहुंचेंगे हम वहां। अरे मेरे साथ मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है, इतनी रात में मैं कहाँ लेके घूमूंगा उन्हें? आप एक काम करिएगा, आप शाम 5 बजे पहुंच जाइएगा, ठीक है? ये सरदार जी भी ना मरवाएंगे। मुझे हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। इससे पहले कि ये बाजी पलट जाए, वो इशिता चुप नहीं बैठेगी। और अमन के भी ख्याल कुछ ऐसे ही है। मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द। सुनो जी, आज ही जाना जरूरी है क्या? तो फिर शुरू बोला ना जाना है तो बस में चलते हैं ना, टैक्सी में क्यों पैसे बर्बाद करना? हाँ? तुझे क्या लगता है? नहीं तुझे क्या लगता है तेरे पति की कोई औकात नहीं है? हाँ? मैं अपने बीवी अपने बच्चों को ढंग से करनाल ही नहीं ले जा सकता? तेरे भाई ने बहुत महल गाड़ के रखे हुए हैं ना। मैं भी कोई भिखारी नहीं हूं। उन्हें क्या लगता है कि उनके पैसे हमें नहीं मिलेंगे तो क्या हम मर जाएंगे? तो तुम मुझ पे क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? हाँ? तू एक काम कर, तू यहीं पे रह, ठीक है? नहीं तू यहीं पर है। मेरी भी तो आंखों में से सामने से पर्दा हटेगा, मुझे भी तो मालूम चलेगा मेरी बीवी मेरे सुख मेरे दुख में मेरे साथ है या नहीं है। तुसी ना मुझे यूं हर्ट ना करो। परम जी, आप जानते हो ना आपको कितना प्यार करती हूँ। पता आप दुबई में थे ना, आपको हर दिन याद करती थी। और अब आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगी। बस ये सिमो और उसकी माँ मेरे लिए जान देती रहे, ये सब ठीक हो जाना है। हेलो जी, ओके सर। सुनिए, ये सारिका जी कहाँ मिलेंगी? जी आपको कौन से डॉक्टर से मिलना है? नहीं डॉक्टर से नहीं, जो डॉक्टर इशिता की असिस्टेंट सारिका, उससे मिलना है। जी वो तो छुट्टी पे है। तो उनका कोई नंबर या एड्रेस? देखिए क्या है, मैं डॉक्टर इशिता का हस्बैंड हूँ, उनकी तबीयत खराब है ना, तो इसीलिए उन्होंने कहा है हमसे कुछ काम करवाना है, तो इसलिए एड्रेस चाहिए। मैं आपको अभी एड्रेस देती हूँ। थैंक यू सो मच। ताला लगा हुआ है। वॉचमैन, ये सारिका 303 में रहती है ना इधर? हाँ लेकिन वो घर पर नहीं है। कहाँ गई होगी, कुछ आइडिया है? अब हमको क्या पता, उनका घर कल रात से ही बंद है। आप एक काम कीजिए, हमको मैसेज दे दीजिए, हम मैडम जी को बता देंगे। नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में मिलने आ जाऊंगा। जी साहब। हाँ वो रही सारिका में। ये स्कूटी कहीं देखी है मैंने। इस लड़की को भी कहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।